राधे राधे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए प्रबोधनी एकादशी 2025 में कब है और दो प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिससे कि हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये एकादशी 2025 में कब है और की व्रत कथा को भी हम सुनेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में प्रबोधनी एकादशी कब है। तो 2025 में प्रबोधनी एकादशी 1 नवंबर को है। इसी दिन हम लोग व्रत रखेंगे। 1 नवंबर को 9:12 से एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 2 तारीख को 7:32 पे इसका समापन हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि देव उठनी एकादशी के दिन हम लोग तुलसी विवाह भी करते हैं। तो संडे को हम लोग तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, तो दिन शनिवार 1 तारीख ही पड़ रहा है। तो इस दिन हम लोग तुलसी विवाह भी बड़े ही आराम से कर पाएंगे। और शाम के समय में तुलसी विवाह होता है, तो उस समय एकादशी तिथि का होना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए हम लोग 1 नवंबर को ही शनिवार के दिन 2025 में व्रत को रखेंगे और उसी दिन तुलसी विवाह करेंगे। इसमें कोई संशय न रखें और 1 तारीख को ही आप लोग व्रत रखें। तो आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गाइस, कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल रख ले, क्योंकि खाली हाथ हमें कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए और कथा हमेशा आसन लगाकर ही सुनना चाहिए। तो आप लोग आसन ले ले, उसके बाद बैठकर ही कथा को सुने। लेटकर या फिर बेड पर बैठकर कभी भी हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी, जिसे कि हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे, हे पिताजी, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेकों बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करता है, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उसके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाता है। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जाप की भी परम यज्ञ है। यज्ञाना जप यज्ञो स्मृति, यज्ञ में जो जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता आदि कहते हैं, उन्हें 6 पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बगुले और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा से, शमी पत्र से, चंपा पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते
करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान करके तत्पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी को त्याग देता है उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत व्रत करते हैं उन्हें अंत में सुख मिलता है और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और देव उठनी एकादशी से जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर से दूंगी। और कार्तिक मास से जुड़ा हुआ या फिर छठ से जुड़ा हुआ अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर से लेकर आऊंगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।